दोस्तों, जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात आती है तो बच्चे बच्चे को बुर्ज खलीफा का नाम पता है, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी अक्षय कुमार के इस गाने के बाद पता चल गया। अरे नहीं, गाने में मत खोना और जरा असलियत से रूबरू होना, क्योंकि ये गगनचुंबी इमारत दिखने में जितनी जबरदस्त है, इसे बनाने में वर्कर्स का उतना ही खून पसीना लगा है। न जाने कितने लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में जाना पड़ा, तब जाकर आपको इतनी शानदार इमारत देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज एक नजर इस चीज पर डालनी तो बनती है कि आखिर बुर्ज खलीफा को किस तरह तैयार किया गया और इसे बनाने में किन किन प्रोसेस को काम में लिया गया, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तब आपके दिल में बुर्ज खलीफा के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इस विशालकाय बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया। और इस बिल्डिंग को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस ऊंची इमारत को तैयार करने के लिए इसमें काम करने वाले वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगानी थी। असल में 163 मंजिला ऊंची इस इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया। और इस पूरी बिल्डिंग को बनाकर तैयार करने में करीब $1.5 अरब का खर्चा आया। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को सौंपा गया, जहां इसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी कि डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार होने से पहले ही इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका साफ साफ कहना था कि अगर हम इसके नक्शे में उलझे रहेंगे तो शुरुआत के 3 साल तो हमें ऑफिस में बैठकर निकालने पड़ जाएंगे, जो कि वाकई में दिमाग का काम है। हालांकि चीज गलत भी हो सकती थी, लेकिन अब डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्टर थे तो इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बटरेस्ड कोर स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले एक कोर तैयार किया जा सके और फिर इसके तीनों साइड को भी तैयार कर दिया गया। दोस्तों, जब ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हो गया तो इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी तैयार की गई। इस पूरी बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई थी। दोस्तों, ये जो 3 साइड बने हैं, इनके ऊपर स्टील के सरियों को लगाकर इन पर कंक्रीट को डाला जाता है। और फिर दोस्तों, कंक्रीट जब पूरी तरह से सेट हो जाता है तो पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर हर बार एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से पूरे बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार कर दिया गया। दोस्तों, ये जो तीनों साइड यानी कि तीनों विंग्स हैं, ये बिल्डिंग के बिल्कुल कोर के साथ जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये बिल्डिंग बाकियों के मुकाबले काफी मजबूत है और यही कारण है कि ये इतनी ऊंचाई पर मजबूती से खड़ी है। वैसे हम आपको बता दें कि आज से पहले कभी भी किसी बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। वैसे एक सच ये भी है कि आज तक इस तरह की बिल्डिंग भी कभी बनाई नहीं गई है। तभी तो इस बिल्डिंग के बनने के इतने सालों बाद आज भी अगर कोई इसे देखता है तो वो इसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए नॉर्मल कंक्रीट की जगह 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नए तरीके का मजबूत कंक्रीट तैयार किया गया। असल में दोस्तों, ये कंक्रीट ऐसा था जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने तक लिक्विड रहे और बाद में ऊपर जाते ही तेजी से सेट हो जाए, क्योंकि दोस्तों दुबई में होने वाली तेज गर्मी के कारण कंक्रीट लगाने से पहले ही जम जाता है। इसी वजह से इसे रात के समय डाला जाता था और तो और इसके अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी डाला जाता था ताकि इसके अंदर ठंडक बनी रहे। और इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और 32 महीनों तक इन तीनों पंप्स ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पंप किया था, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। दोस्तों, काम शुरू होने के 3 साल बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब इतनी ऊंचाई पर जब इस बिल्डिंग का निर्माण पहुंच गया तो आगे का काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी, जो कि ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके। दोस्तों, जिन क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था वो एक एक मशीन का वजन 120 टन था, लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ रही थी वैसे वैसे क्रेन मशीन को भी सेट करना था और उसे सेट करने का काम मजदूरों द्वारा ही किया जा रहा था। ये सभी वर्कर्स और साथ में इनको गाइड करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान पर खेलकर इस काम को पूरा कर रहे थे।
दोस्तों ये सारा काम हो जाने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को हवा के प्रहार से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की समस्याएं पहले भी बड़ी बड़ी इमारतों में देखी जा चुकी हैं। असल में घूमती हुई हवाएं इन गगनचुंबी इमारतों के दोनों साइड से चिपक कर गुजरती हैं, जिसकी वजह से इमारत हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हवा बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में कुछ सुधार किए गए। पहली चीज तो बुर्ज खलीफा के ऊपर चौड़ाई में कमी लाई गई और दूसरा बुर्ज खलीफा के आकार को हवा की मौजूदा दिशाओं के हिसाब से पूरे टावर की दिशाओं में फेरबदल किया गया। और जब बुर्ज खलीफा के आकार में बदलाव किया गया तो हवा इस गगनचुंबी इमारत से चिपक कर नहीं चलती थी, जिस कारण हवा बिल्डिंग को हिला नहीं पाती। अब दोस्तों बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू किया गया और यहाँ पर भी नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ग्लास दुबई की गर्मी को नहीं रोक सकता था। अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल कांच का इस्तेमाल किया जाता तो बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता। यही कारण है कि बुर्ज खलीफा में लगाए जाने वाले ग्लास पैनल में ऐसे कांच का चुनाव किया गया जिसके शीशे के ऊपर 2 परत चढ़ी हुई थी। पहली परत सिल्वर कोटिंग की थी, जो धूप की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेज को रोक कर वापस मोड़ देती थी, और दूसरी परत टाइटेनियम की चढ़ी थी। लेकिन इस तरह का ग्लास पैनल बहुत ही ज्यादा महंगा था, जहां एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 यानी 1.5 लाख रुपए थी, और बुर्ज खलीफा के अंदर तो ऐसे 24,000 पैनल लगने थे। यानी कि दोस्तों अगर सभी शीशों की कीमत मिला दी जाती तो वो $4,80,00,000 होती। इनके इतना महंगे होने के बावजूद बुर्ज खलीफा के एक एक करके इन ग्लास पैनल को लगाया गया, ताकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। 6.4 मीटर लंबा एक ग्लास का पैनल लगभग 750 किलोग्राम का था, और इसी तरह के पूरे 24,000 ग्लास के पैनल लगाए जाने थे। अब जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे और भारी ग्लास पैनल को लगाने की बारी आई तो ये अब तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, क्योंकि जरा से हवा के झोंके से ये ग्लास पैनल हिलने डुलने लगते थे। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि अगर कहीं गलती से ग्लास पैनल टूटकर नीचे गिर जाते तो नीचे मौजूद काम कर रहे वर्कर्स को काफी बुरी चोट लग सकती थी। और दोस्तों भले इस तरह के आंकड़े सामने ना आए हों, लेकिन जहां तक हमने इन चीजों को पता किया है उससे तो साफ जानकारी मिल रही है कि बुर्ज खलीफा के बनने के दौरान कई सारे वर्कर्स जख्मी भी हुए। यहाँ तक कि स्कूल के बाद सिर्फ बायजूस क्लासेस। डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ। बायजूस क्लासेस हैं तो प्रोग्रेस है। कि कुछ को मौत तक का खतरा हो गया था। लगातार इस तरह के हो रहे हादसों के बावजूद वर्कर्स ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर इतने भारी भारी शीशों को पूरी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में सेट कर दिया। दोस्तों ग्लास पैनल तो लग गए थे और बुर्ज खलीफा लगभग पूरा हो गया था, लेकिन अब इंजीनियर्स और वर्कर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था,